उधर से आएगा ना, फूड पार्लियामेंट आएगा इसके सामने ना। आवाम पे जो बोझ डाल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा, पेट्रोल के ऊपर, साइकिल के ऊपर पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है सारा मामला? तो जिस खत्े में जंग होगा, जिस खत्े में एक दूसरे को धमकियां होंगी, एक दूसरे के मुल्क में मिसाइल गिरेंगे, तो उसके नतीजे में तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन महंगाई ऐसी बढ़ाना कि बाकी मुल्क न बढ़ाए और हमारे मुल्क बढ़ाए, ये सवाल है पाकिस्तान के अवाम में और सियासी लोगों में कि हमारे हमसाये में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, इधर उधर उस अंदाज से पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है जिस अंदाज से हमने बढ़ाई है। महंगाई तो है। सर, आज आप साइकिल पर करेंगे बतौर अपोजिशन पेट्रोल और डीजल महंगा करके ये जुल्म हो रहा है। हम यहाँ पे भी एहतिजाज करते और अंदर भी हम एहतिजाज सर, करेंगे। जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ तो कोई महंगा पेट्रोल नहीं, बिल्कुल। क्या वजह है सर, यहाँ क्या है? वजह ये है कि इनके पास शॉर्ट बाल है और ये वो पूरा कर रहे हैं। न तो आवाम का ख्याल है। बारम से 39 की इतनी औकात है कि वो आवाम का नहीं सोचते, अपने मफादात के लिए वो कर रहे हैं। पेट्रोलियम ने कहा है कि मजीद इजाफा मुतवक्की है, क्या तो क्या मुल्क को तो ये बर्बाद कर चुके हैं, दलदल में फंसा चुके हैं, और क्या आवाम को तबाह करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? आवाम को कोई ख्याल है कि इससे आटा, घी, चावल ये महंगे हो जाएंगे, आवाम क्या कहेंगे? तो ये जुल्म है, जबर है, और ये हुकूमत इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये जो अडयाला में पड़ा है उनको रिहा करे, तब ये मुल्क चलेगा, तब तक ये मुल्क चलने वाला नहीं है। लाने दे। एहतिजाज कर रही है, कहीं ना कुछ और आप अकेले ही एहतिजाज कर रहे हैं। जी सर, आप वाहिद जो पार्लियामेंटेरियन है, साइकिल पर पार्लियामेंट आते हैं, आप तो 415 हो गया है। देखिए, अजीब मुल्क है, जंग कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे महंगाई नहीं है। इनके कॉल के मुताबिक हरमज भी हमारे लिए कुली है, 20-20 टैंकर भी आ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो दावे करते हैं कि 28 दिन स्टॉक भी है और ये आए रोज ये जो पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्या अवाम को इनकी सजा दे रहे कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, या पता नहीं किस मुल्क के साथ इनकी गठजोड़ है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं, और आए रोज मैं देख रहा हूं कि लोग चोरियां करते हैं, पकड़े जाते हैं। मैं थाने जाता हूं तो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जब ये इतना जुल्म करे और पेट्रोल डीजल और इनसे जो आटा, घी ये सब महंगा हो जाता है, तो आवाम तो इस चक्की में फंस चुके हैं। बस करे सर, आपके वजीर खजाना कहते हैं कि हम IMF से पूछेंगे 7% बजट में तनख्वाह बढ़ाना और 5% पेंशन। तो आपके कोलीग्स की जो तनख्वाह बढ़ाई गई है, क्या वो IMF से पूछा गया है? सर देखिए, मैंने तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था कि तनख्वाह की बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुल्क मकरूज है, यहाँ पे लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे अवाम को कोई फायदा नहीं है। वो काम करे, वो लेजिस्लेशन करे ताकि अवाम को फायदा मिले। और मुझे लग रहा है कि IMF तो बहुत बड़ी जो है ना वो हस्ती है, ये इस तक गिर जाएंगे कि ट्रम्प के ड्राइवर से भी पूछेंगे, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। पारम 47 के कितने औकात होते हैं? लिहाजा पाकिस्तान को दलदल में फंसा रहे, बल्कि फंसा चुके हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि इनसे ये संभाला नहीं जाएगा। इसका वाहिद हल वो अडयाला में जो पड़ा है, ये वाहिद हल ही निकाले ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए और ये मुल्क भी तरक्की के ट्रैक पे चले। वजीर पेट्रोलियम, वजीर खजाना को, वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम को मुबारकबाद दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? ये तो आए रोज ही कर रहे हैं, ये तो हर चीज पे ये एक दूसरे को मुबारक दे, लेकिन अवाम तो जाए अवाम के पास कि उनको पता चल सके कि किस क्या बात की मुबारक है और क्या वो उनके साथ क्या करते हैं। लिहाजा अवाम सरापा एहतिजाज, हर जगह पे एहतिजाजी हो रही है, खुदकशियां हो रही है। इनके पास अवाम में जाने की कोई वो नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये फंस चुके हैं, और ये आए रोज जो शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा कर रहे हैं, इसकी सजा मिलेगी इनको। सर, लगता है ऐसा है कि अमेरिका तो देखिए, पाकिस्तान की जो इस तरह हुक्मरान होंगे तो ये तो करना पड़ेगा। ये अवामी लोग जब आएंगे, जिस तरह इंडिया में
मेरे ख्याल में एक अवामी बंदा है उनकी नीचे, देखिए नीचे। हाँ तो देखिए जब अवामी बंदा आएगा वो तो अवाम की बात करेगा। उसने बिजली फ्री कर दी है। हाँ जी, तो इस तरह अगर अवामी बंदा इधर भी आएगा तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ ठीक तो हो ये जाएगा। मुबारकबादें जो एक दूसरे को दी जा रही है, ये अवाम की हड्डियों से गोदा निकालने की मुबारकबादें हैं। बस आप खूब समझते हैं बना दे एक मिनट।